बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 7 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्लास 9th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 से लेके 7.2 एक्सरसाइजेस तक डिटेल से तमाम एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसके ज़रिए से प्रीवियस किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटी। इन इक्वलिटीज़ क्या होती हैं? अगर हमारे किसी भी एक्सप्रेशन के बिटवीन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू में से इनमें से कोई भी सिंबल आ जाए तो उसे हम इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये हमारा ग्रेटर देन को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला लेस देन को, और ये ग्रेटर देन और इसके नीचे जो लाइन है इसकी वजह से आर इक्वल टू, और ये लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली यहाँ से x को फाइंड करना है। ठीक है, और यानी x को एक तरफ लेकर आना है और कोई एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि x जो है वो ग्रेटर है या लेस देन है, किससे भी है। और अब क्या करेंगे, इसके लिए हम x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। प्लस 5x है, इसको इस साइड पे मूव करेंगे तो इधर आके इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर ये प्लस है, इधर आएगा तो इधर माइनस हो गया, और ये हमारे पास आ गया लेस देन का साइन, और इधर ऑलरेडी मौजूद है -4। इधर से +1 को इस साइड पे मूव करेंगे तो इधर जाके +1, इधर जाके -1 हो जाएगा। अब 3x है, -5x है, 5 में से 3 माइनस किए 2 आ गया, साथ में वेरिएबल x आ गया। बड़ी वैल्यू 5 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ जो है वो हम माइनस लगाएंगे। 3x - 5x क्या आ गया, -2x, और ये आ गया बिटवीन में साइन लेस देन का, और -4 और -1 -5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस करते हैं लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं। अब हमें जो है यहाँ से x को इधर रखना है और x के साथ जो -2 है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। जब भी माइनस वाली वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो और उसे दूसरी तरफ लेकर जाना हो तो तब क्या करेगा, ये -2 का इधर मल्टीप्लाई करना, जब ये इस साइड पे इधर जाके डिवाइड होगी तो इसकी वजह से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये लेस देन है तो चेंज होके ग्रेटर देन हो जाएगा। जब भी माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो, सिर्फ इस केस के अंदर माइनस वाली वैल्यू जबकि मल्टीप्लाई कर रही हो वेरिएबल के साथ, तो एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही होगी तो दूसरी तरफ जब जाके डिवाइड होगी तो इनइक्वलिटी का साइन उसकी वजह से चेंज हो जाएगा, और यूँ ये माइनस माइनस से कैंसिल, और हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन 5/2। अब इसका सोल्यूशन सेट हम इस तरह लिखेंगे, सोल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट x सच डेट x, ठीक है, और आगे इसको लिख देंगे x ग्रेटर देन क्या है, 5/2। तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, x सच डेट लिख के जो हमारा आंसर आया होगा उसको आगे हमने लिख देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहला स्टेप x वाली टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, जब इधर उधर लेके गए इनको तो इनके साइन चेंज हो गए। 3 - 5 -2x, -4 -1 -5, -2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, और माइनस का इधर मल्टीप्लाई करना, इधर आके जब डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो यूँ हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 4x - 10.3 लेस देन आर इक्वल टू 21x - 1.8। तो उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को यानी x वाली को एक तरफ कर लेंगे। इधर ये +21x है, जब ये इस साइड पे मूव होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -21x हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू इधर है हमारे पास -1.8, और ये कांस्टेंट टर्म -10.3 इधर आएगी तो इसका साइन इधर आके +10.3 हो जाएगा। अब 4 - 21, 4 में से 21 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 21 के साथ साइन माइनस का है। लेस देन आर इक्वल टू, अब इसको हम कैलकुलेटर पे टाइप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में है वैल्यूज़, तो कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। -1.8 + 10.3, तो इसका आंसर हमारे पास प्लस में आ गया 8.5। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे -17 है जो कि x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा,
तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया, अगर माइनस वाली वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो तो जब दूसरी साइड पे मूव होगी और डिवाइड होगी तो इसके इधर आने की वजह से माइनस वाली वैल्यू जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही थी, इधर आने की वजह से इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये लेस देन आर इक्वल टू है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू जो है वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रही हो, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन उसकी वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम जो है वो डिवाइड करके तो डेसिमल में आंसर लिख लेंगे इसका। 8.5 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 17 है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ये माइनस का साइन और 0.5। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो है वो इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे तो आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच डेट एक्स, ठीक है, और आगे ग्रेटर देन है ग्रेटर देन आर इक्वल टू -0.5। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेरिएबल को एक तरफ किया, कांस्टेंट को एक तरफ किया और x की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास ये आंसर आ गया और ये हमारा सोल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन है 4 - 1/2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7 + 1/4x। तो यहाँ पे भी हम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को यानी x वाली को एक तरफ कर लेंगे, -1/2x है और ये इधर +1/4x है, इसको इधर मूव करेंगे तो -1/4x हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7 और ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर ली और कांस्टेंट टर्म जिनके साथ x नहीं है उनको दूसरी तरफ कर लिया। अब ये दोनों हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो इनको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। ठीक है, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, फिर 2 को डिवाइड करने के लिए 2 1 टाइम 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार आ गया 4। ठीक है, अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 4 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आ गया 2। इस 2 को ऊपर वाले -1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2x हो गया, उसके बाद माइनस आ गया। अब 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर है 1, 1 को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x ही आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं लिखते साथ में x के, और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू, दोनों साइन माइनस के यहाँ प्लस करेंगे लेकिन साइन आंसर के साथ माइनस का लगाएंगे। 7 और 4 हमारे पास 7 और 4 11 हो गए। अब देखिए -2x है और -1x है, दोनों साइन माइनस के यहाँ प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे। 2 और 1 3 हो गया, साथ में वेरिएबल x आ गया, डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -11। अब 4 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है तो अगर एक वैल्यू एक तरफ डिवाइड हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो 4 इधर डिवाइड हो रहा है 3x से, जब इधर जाएगा तो इधर जाके 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 11 4 ज़ार 44 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो -3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कि हमने प्रीवियस में भी अंडरस्टैंड किया, अगर माइनस वाली वैल्यूज़ किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, और इनइक्वालिटी का साइन ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो चेंज होके लेस देन आर इक्वल टू में चेंज हो गया। ये माइनस माइनस से कैंसिल, यूँ हमारे पास आ गया x लेस देन आर इक्वल टू 44/3। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, और वो हमारे पास आ जाएगा x सच डेट x, और आगे ये लिख देंगे x के आगे लेस देन आर इक्वल टू 44/3। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने फ्रैक्शन वाली टर्म्स को, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ किया और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ किया, इन दोनों को ऐड किया, -11, इनका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया, तो यूँ हमारे पास x लेस देन आर इक्वल टू आ गया 44/3, फिर हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x - 2 × 5 - 2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6x - 3 होल 1/2। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, x आ जाएगा हमारे पास और ये -2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 को 5 से किया तो 2 5 टाइम 10 हो गया, फिर माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये माइनस मल्टीप्लाई इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 2 टाइम 4x हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6x -
इसको होल फॉर्म से दूसरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीकेकार क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आए उसमें इसको प्लस करना होता है। 2 3 टाइम्स 6 और 6 में 1 प्लस किया तो 7/2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली टर्म्स को जो है वो एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 4x ये ऑलरेडी हमारा इसी साइड पे है और ये प्लस 6x इधर मूव करेंगे तो -6x हो जाएगा और ये आ गया ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7/2। ठीक है, और ये इधर कांस्टेंट टर्म इधर है, इसको इधर मूव कर लेंगे तो इधर जाके +10 हो जाएगा, -10 इधर जाके +10। ठीक है, तो यूँ हमने वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, x प्लस 4x ऑलरेडी इधर था और +6x इधर मूव हुआ तो -6x हो गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7/2 आ गया और ये -10 उस साइड पे गया तो +10। अब इन सारी x वाली वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1x और 4x दोनों प्लस वाली हैं, इनको ऐड कर लिया, 1 + 4 5x -6x आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में है तो इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम के ज़रिए से इसको सोल्व करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया। अब एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल, आंसर आ गया 1। 1 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7 आ गया। उसके बाद आगे आ गया प्लस। अब 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 को 1 पे डिवाइड करने से आ गया 2। अब इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 10 टाइम 20। ठीक है, अब 5x -6x है, एक का साइन प्लस क्या, एक का साइन माइनस क्या है, माइनस करेंगे तो 6 - 5 1 आ गया, बड़ी वैल्यू 6 की है उसके साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस आ गया। उसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब देखें एक का साइन प्लस क्या, एक का साइन माइनस क्या है, 20 - 7 तो इधर से कह लेंगे 10 -7 3 आ जाएगा और इधर रिमेनिंग 1 रह गया। ठीक है, और बड़ी वैल्यू 20 की है उसके साथ प्लस का साइन है तो आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। -7 + 20 क्या आ गया, 13/2। अब ये यहाँ पे -1 है बेसिकली इसके साथ, जो कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी माइनस वाली वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो और दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी तो उसका दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो लेस देन आर इक्वल टू में ये चेंज हो गया। जब भी माइनस वाली वैल्यू किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हो और उसको दूसरी तरफ मूव करना मकसूद हो तो उधर जाके उसका साइन इनइक्वालिटी का साइन उसकी वजह से चेंज हो जाता है। -1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, 13 के साथ, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो हमारे पास आ गया x लेस देन आर इक्वल टू, तो ये माइनस का साइन हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, और 2 1 जार क्या आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, 13 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, x लेस देन आर इक्वल टू, बुक के लास्ट पे उसने डेसिमल में आंसर लिखा हुआ है इसलिए मैं भी इसको डेसिमल में लेकर जा रहा हूँ। तो बुक वाला आंसर ही ले आते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट करते हैं सर आंसर रॉन्ग है। आंसर रॉन्ग नहीं होता, बेसिकली उसकी जो उसने फॉर्मेशन है आंसर की वो उसने उस तरह से लिखी होती है। तो ये हमारे पास आ गया 6.5। ठीक है, -6.5। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा x सच डैट x और ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, और आगे आ गया -6.5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व की, -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो -10 + 4x आ गया। इसको होल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक तरफ की, x आ गया, 4x आ गया और ये +6x इधर आके -6x, ये -7/2 लिखा, इस -10 को इधर मूव कर लिया, +10 हो गया। इन दोनों को प्लस वाली को ऐड किया, 5x -6x आ गया और इन फ्रैक्शंस को सॉल्व किया एलसीएम के ज़रिए से तो वो हमारे पास आ गया 13/2। माइनस का साइन इधर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, अगर एक वैल्यू वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो दूसरी तरफ जाके उसने डिवाइड होना हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो ये लेस देन में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आ गया लेस देन आर इक्वल टू 13 ओवर आ गया 2 1 जार 2 और ये माइनस का साइन आप इधर लगा लें, नीचे लगा के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 13 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया -6.5 और फिर सोल्यूशन सेट लिखने के लिए x सच डैट लिख के तो ये जो आया हुआ है इसको लिख दिया जाता है और ये हमारा फाइनल आंसर।